ये नो और ये ऑल टाइम हाई को स्वीप करके क्लोज हुई है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसको स्वीप किया इस कैंडल ने और ये क्लोजिंग ये बट ग्रीन है, क्लोजिंग बुलिश कैंडल है। और आरएसआई में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया आरएसआई ने, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और प्राइस में एक रिट्रेसमेंट। तो चूंकि प्राइस बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ज़्यादा संभावना है कि प्राइस जो है बार बार ट्रैप करेगा बाई साइड सेल साइड, सेलर्स को बायर्स को ट्रैप करते हुए आगे बढ़े। तो जब तक कि डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक सेल सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए सेल सेटअप देखना सही नहीं होगा। फिलहाल यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए आरएसआई को और मंडे को नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कैंडल मतलब नेक्स्ट मंथ की कैंडल फॉर्म होगी और वो ओपनिंग प्राइस प्रिंट करेगी। तो अगर बुलिश कैंडल बनना होगा तो पहले एक लो क्रिएट होगा। अगर दिसंबर मंथ की कैंडल बुलिश होगी या ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो सबसे पहले एक डाउन मूव आना चाहिए। तो वीकली कैंडल पर देखते, वीकली चार्ट पे प्राइस तो बुलिश है बिल्कुल। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी स्वीप किया है, प्रीवियस वीक के हाई को भी स्वीप किया, प्रीवियस वीक के लो को भी स्वीप किया। और अभी जो है ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है तो प्राइस में अप मूवमेंट भी आ सकता है और एक डाउन मूवमेंट भी आ सकता है। लेकिन अगर आरएसआई को देखें वीकली कैंडल पे तो आरएसआई तो 60 अबव है बट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो 60 लेवल से रिजेक्शन लेने वाला है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस में एक अप मूवमेंट या फॉल्स ब्रेकआउट एक और आना चाहिए और उसके बाद एक डीप रिट्रेसमेंट। तो इस बार जो रिट्रेसमेंट आएगा वो मंथली चार्ट पे मुझे लगता है कि अगर आरएसआई इस 60 लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ही रिटेस्ट करे तो प्राइस अगेन 9 है और अगर 60 लेवल को ही टेस्ट करता है तो ये लो और ये 18 है, ये दोनों कॉन्फ्रेंस लेवल मुझे दिख रहा है ये 24,100 के आसपास का। क्योंकि प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, ये हाई और ये हाई हायर हाई बन रहा है बट आरएसआई में देखें तो एक बेयरिश डाइवर्जेंस, ये मोमेंटम हाई है और प्राइस अगर इस हाई को पूरी तरह से ब्रेक करके क्लोजिंग दे भी देता है फिर भी यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। और अगर बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो लॉन्गर टर्म मंथली चार्ट पे जो पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन बन रही है वो ये मोमेंटम लो और ये मोमेंटम लो, इसको प्राइस पे देखते हैं। तो इसमें है ये मोमेंटम लो, ये लो और ये लो। तो ये मोमेंटम लो और ये मोमेंटम लो, ये लोअर लो क्रिएट हुआ बट प्राइस भी हायर लो क्रिएट हुआ।
तो ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन ईएमए की दिखा रही है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस का होगा। और रिट्रेसमेंट आना ही आना है, वो नेक्स्ट मंथ में है या नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ में है। एक डीपर रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से आना चाहिए, और ये लो एटलीस्ट इसके नीचे लिक्विडिटी है, प्राइस को हर्ट करेगा। पिछली चार्ट पे बोली से सब कुछ डोजी कैंडल बनी है, और चूंकि इस वीक की जो कैंडल बनी है वो रिट्रेसमेंट के टाइम में इस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मुझे लगता है रिटेस्ट कर दिया। इसका जो ओपनिंग प्राइस है 25,843 और इस कैंडल का लो है 25,842.95, मतलब लगभग वो रिटेस्ट किया और यहाँ से रिस्पांस मिला है प्राइस में। तो मुझे लगता है कि प्राइस गैप अप वन होगा, या फिर अगर गैप डाउन ओपन भी होता है तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट के साथ अगेन जो है सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर अगेन उनके लिक्विडिटी उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। डेली चार्ट पे ज़्यादा क्लियर होगा ये मामला। डेली चार्ट पे अगर प्राइस हाई बनाया है, ये हाई है, और इन दोनों कैंडल में अगर देखें हम एक ये मोमेंटम हाई आरएसआई का और ये हाई, तो ये हाई है, क्लोजिंग इसकी है 26,192 और इस कैंडल की क्लोजिंग है 26,205। तो 8 और 5 13 पॉइंट का डिफरेंस है और बेयरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस ने तो हायर हाई बनाया बट आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है। तो अगर इतना शॉर्ट टर्म में दो कैंडल का अगर 1 2 3 4 5 पीरियड का बेयरिश डाइवर्जेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक ही बहुत डीप रिवर्सल आ सकता है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस में एक गैप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग के साथ प्रीवियस हाई को क्लियर करे और फिर एक डीप रिट्रेसमेंट। तो डीप रिट्रेसमेंट आएगा तो ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी और ये सपोर्ट जोन होगा। तो ये लो मुझे टारगेट दिख रहा है, और एक डायनेमिक सपोर्ट का कॉन्फ्रेंस जो दिख रहा है वो 45 ईएमए का दिख रहा है, जो कि 25,700 के आसपास का है। तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट डेली चार्ट पे इंडिकेट कर रहा है प्राइस आरएसआई के हिसाब से। तो देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें ये प्रीवियस हाई है और ये तो ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है, और आरएसआई में डाउन मूव आना शुरू हो चुका है, और ये एक तो एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है। तो एक फ्लैट ओपनिंग के साथ अप मूवमेंट, ये हाई या ये हाई किसी एक हाई को क्लियर करे प्राइस, और उसके बाद से ये अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाता है या ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो
नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और फिर जो है यहाँ से एक डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट यहाँ तक का हमें सेटअप मिल सकता है, इस रेड कैंडल तक, इस 100 EMA के सपोर्ट तक। 200 का सपोर्ट कहाँ रहा है, ये इस लो के नीचे 25, 800, 700 के आसपास का। तो जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है प्राइस में, क्या ये एक डेली चार्ट का मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है और प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, बट अगर प्राइस गैप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होता है अगर कंसीडर करते हैं, तो ऐसे इस हाई को स्विप करे या इस हाई को स्विप करे और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है और फिर प्राइस में ऐसे मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इस FVG का लो और 1 आवर चार्ट पे ये कैंडल, रेड कैंडल और ये 100 EMA, ये तीनों लेवल कॉन्फ्रेंस में। तो अगर इस तरह कोई सेटअप मिलता है सेल का तो सही है, अदरवाइज प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो फिर यहाँ से एक बाई सेटअप प्रीवियस हाई को टारगेट करते हुए नेक्स्ट वीक में जो सेटअप की पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये लाइन जो है वो ऑल टाइम हाई की है, TH लिख रखा है मैंने, ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस वीक का हाई और ये प्रीवियस वीक का लो है। तो प्राइस की ओपनिंग कैसे होती है, प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए अगर होती है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है और इस फेयर वैल्यू गैप में कहीं आसपास ओपनिंग होती है तो मैं ये देखूंगा कि ये जो मिड पॉइंट है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो कुछ ऐसा मूवमेंट प्राइस में एक्सपेक्ट करूंगा मैं। और अगर प्राइस में कैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे और ये मिड पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करने लगता है तो फिर ये लेवल भी मैं सपोर्ट की तरह एक्सपेक्ट करूंगा और फिर ये बाई सेटअप होगा इधर की तरफ। तो हाई टाइम फ्रेम का क्या बैस है और लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म बायस क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लिंक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। तो और ट्रैपिंग में सबसे ज़्यादा जो होगा वो प्राइस करेगा गैप डाउन ओपनिंग करके और ऐसा लगेगा कि प्राइस में एक डाउन मूवमेंट आ रहा है और फिर मार्केट क्या होगा, अचानक से फिर ऑल टाइम हाई को अगेन ब्रेक करेगा और फिर एक डाउन मूव आएगा और फिर ट्रैप करेगा, ऐसा हो सकता है। बट मंथली और वीकली RSI और डेली चार्ट से ऐसा लग रहा है जो बेयरिश डाइवर्जेंस बना है वो बहुत ही पावरफुल सेटअप बनाएगा, सब सेटअप। और प्राइस में ड्रॉप कब आता है, इस वीक है या नेक्स्ट वीक है, या हो सकता है मंडे को ही आ जाए, क्योंकि ये जो 5 कैंडल में बेयरिश डाइवर्जेंस आया है 1 2 3 4 5, तो ये एक स्ट्रांग बेयरिश इंडिकेशन है
RSI में भी बेरिश डाइवर्जेंस है। ये प्रीवियस वीक का लो है, ये नवंबर मंथ की ओपनिंग है। तो नेक्स्ट मंथ अगर बुलिश कैंडल बननी है तो जैसे ये नवंबर मंथ की ओपनिंग कैंडल है, मंथली ओपनिंग का ये मैंने मार्क कर रखा। तो प्राइस क्या हुआ कि मंडे की ये ओपनिंग है, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, करीब 1.5 हफ्ते तक ये क्या हुआ, डाउन की साइड ट्रेड किया है। और ये एक एक्यूमुलेशन फेज है और रिजेक्टली इसने इस फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट से रिस्पॉन्स दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसके हाई पे सपोर्ट लिया और ये एक अब मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मंथली ओपनिंग के बाद प्राइस का जो लो है, कैंडल का लो फॉर्म हुआ। लो फॉर्म होने के बाद कैंडल ने बॉडी फॉर्म किया अपसाइड की तरफ, ग्रीन कैंडल। तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल क्या हो सकती है वो देखना होगा। और वीकली का अगर मार्क करें, ये है प्रीवियस वीक कैंडल का ओपनिंग प्राइस है ना, मंडे का। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मंडे की कैंडल की ओपनिंग प्राइस। तो ये वीकली कैंडल इस वीक का देखें अगर कैसे फॉर्म डोजी कैंडल, तो ये डोजी कैंडल है, ये ओपनिंग, ये लो और ये हाई और ये क्लोजिंग है। और डेली चार्ट पे अगर देखें अगर इसका फॉर्मेशन, तो ये ओपनिंग प्राइस है और ये डाउन मूव आया, एक्यूमुलेशन फेज, प्रीवियस वीक के लो को, ये प्रीवियस वीक का लो है, प्रीवियस वीक के लो को स्विप किया और वेडनेसडे को एक ब्लास्ट हुआ प्राइस में अप मूवमेंट की तरफ, और फिर मार्केट जो है एक रेंज बाउंड इसमें चला गया। तो ये डेली चार्ट पे देखें तो ये एक इनसाइड बार बनी हुई है और मेरा बायस अब बन रहा है एक बेरिश नेक्स्ट वीक के लिए। और ये स्विंग है, ये क्रिएट हो चुका है मार्केट में। प्रीवियस हाई को मार्केट ने स्विप किया, स्विप करके क्लोजिंग बिलो दिया है। तो अगर मार्केट गैप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के प्रीवियस डे के हाई को क्लियर कर दे या इस प्रीवियस वीक के हाई को स्विप करे, तो फिर मेरा वहाँ से एक सेल सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा। मार्केट ओपन हो, यहाँ जाए, यहाँ से फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और फिर मेरा एक सेल सेटअप, और ये सेटअप यहाँ से फिर इधर इस लो को टारगेट कर सकता है। तो अभी इस स्विंग लो वीवेप, तो ये वीवेप का मिड पॉइंट है, ये ऊपर प्रीमियम जोन है और ये नीचे डिस्काउंट जोन है। तो ये प्रीमियम जोन में प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ तक का रिट्रेसमेंट या इसके जस्ट बिलो इस जोन तक का एक्सपेक्टेड है प्राइस में। वीवेप भी ऐसा इशारा कर रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर देखें तो ये है वैल्यू वेरी हाई,
वैल्यू रे हाई पे उसे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे में अपसाइड ट्रेड करेगा, ट्रैप करेगा पहले ये बाई साइड की तरफ, ऐसा लग रहा है। ये वैल्यू एरिया है, सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इस पे सपोर्ट ले रहा है तो ये पहले अपसाइड इसमें मूवमेंट आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले अपसाइड मूवमेंट आएगा मंडे ट्यूसडे में, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल देखने को मिल सकता है, या गैप ओपनिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबली गैप ओपनिंग हो सकती है, या फ्लैट ओपनिंग होगी, तो प्राइस पहले अपसाइड ट्रेड करेगा क्योंकि प्राइस वैल्यू हाई पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन कैंडल्स में डेली चार्ट पे हाँ, दो हाईज में बेरिश डाइवर्जेंस है, तो मैं सेल सेटअप ही कोशिश करूंगा क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ सेटअप होगा, तो मैं सेल सेटअप सर्च करूंगा।